उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने मथुरा में एक महत्वपूर्ण जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने विभिन्न समस्याओं के बारे में सुनवाई की और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। इस जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा, प्रॉपर्टी विवाद, गुमशुदा बालिका जैसे मुद्दों पर फरियादियों ने अपनी शिकायतें रखी। महिला आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने परिवार परामर्श केंद्र को भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने यह भी बताया कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए 112, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, वन स्टॉप सेंटर जैसे योजनाएं सक्रिय हैं और इनका प्रभावी तरीके से उपयोग महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा की दिशा में सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान महिला जन सुनवाई में विभिन्न सरकारी अधिकारी जैसे जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, महिला थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। मथुरा से आर.के. धनगर की खास रिपोर्ट। ऑनलाइन बच्चों के लिए जो कि जिनके लिए ये भी नहीं है कि वो पैसे दे के कहीं बाहर जाएं या कहीं कोचिंग दें, या हमारे मथुरा में जिस सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग नहीं है, हमने उनके लिए कहा विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और वो ईश्वर ने चाहा तो वो अगले महीने तक हो ही जाएगा कि ऑनलाइन जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं या जैसे IAS, PCS या और भी संबंधित बैंकिंग वगैरह की जो भी कोचिंग्स हैं, उनके हम बाहर से जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे ऑनलाइन यहाँ उनका प्राविधान करें और बच्चों को जो भी हो सकता है वो सुविधाएं यहाँ ऐसे मामले जो आप तक पहुँचे हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाया हो? नहीं, ऐसे मामले तो कोई नहीं है कि हम तक पहुंचे हो, निस्तारण नहीं हो पाया। लेकिन अगर एक दो मामला कोई ऐसा होगा भी तो उसमें इसलिए नहीं कह सकती, जब इतने सारे मामले आते हैं तो एक आध मामला ऐसा पेचीदा होता है कि जिसमें बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर एक दो मामला कोई ऐसा है भी तो उसमें 101% मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर मिल जाएगी। मैम, एक महिला को चोरी के आरोप में, उसी की बेटी के चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था, आपके संज्ञान में मामला आया? नहीं, अभी तो नहीं आया क्योंकि अभी शायद बाहर आवेदक बैठे हुए हैं, तो अभी हो सकता है वो आए, अगर होगा जो भी होगा। NGO ने शिकायत भी की थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग से, इसके लिए लेटर भी लिखा था। अगर लेटर आया है और वो वहाँ से हमारे आयोग से, क्योंकि हम आयोग से तुरंत जिले के लिए लेटर को वहाँ से करते। मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग में मेरे यहाँ कोई भी केस पेंडिंग नहीं होता, ये मेरा अपना कहना है वहाँ, और स्ट्रिक्टली, क्योंकि वहाँ सुनवाई मैं भी करती हूँ, वहाँ हमारे सदस्यगण भी करती हैं, वहाँ हमारी उपाध्यक्ष भी करती हैं, वहाँ हमारे एडवोकेट भी करते हैं, तो इसलिए आयोग में तो कोई पेंडिंग नहीं हो सकता। अगर वहाँ ऐसा कोई केस गया है तो निश्चित रूप से वो 51 केसों में एक केस होगा जिसका निस्तारण हो गया होगा। देखिए, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा खुद का अपना सोचना भी ये है कि मैं चाहती ये हूँ कि कुछ पारिवारिक चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कम ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिन पर आपस में ईगो टकरा जाती है और वहाँ वो नौबत बहुत बढ़ जाती है दोनों लोगों की। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं तो यही कहूँगी, जो घरेलू हिंसा या कुछ इस तरह के प्रोग्राम जो ऐसे कुछ वो होते हैं कि भाई उनमें दोनों को बिठाते ही हम, और बिठा के मुझे लगता है कि एक बार होता है थोड़ा सा टफ, लेकिन दोनों में हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब दूसरी बार बुला लेते हैं उनको तो 100% उसमें निस्तारण हो ही जाता है और साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। अब भू माफिया के लिए तो सरकार सारे इतने काम कर रही है, भू माफिया कैसे बच पाएंगे जब कोई नहीं बच रहा? तो मुझे लगता है कि भू माफिया पनप नहीं पाएंगे, पनपे हुए उनको खत्म कर दिया गया, जो रह गए उनको भी खत्म कर दिया गया। मैम, बाहर एक नेत्रहीन महिला खड़ी हुई है, वो भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करती है, 2016 से वो पुलिस को शिकायत कर रही है।